वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू एस के क्लासेस। सो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लीजिए अब आपके सामने कक्षा 11वीं जीव विज्ञान के उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूं जो कि आपके एग्जाम में कल देखने को मिलेगा। जैसे कि आज आपका इंग्लिश का पेपर रहा, ठीक उसी प्रकार से अब नेक्स्ट जो पेपर है जीव विज्ञान का वो आपका होने वाला है। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। जिस क्वेश्चंस को मैं टिक कर दूं उसे अच्छे से प्रिपेयर करना, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। इतना ही नहीं, आप अपनी स्कूल के टॉपर भी बन सकती हैं। देखिए एसके का उद्देश्य ही है आपको टॉपर बनाना, और डेफिनेटली मुझे टॉपर बनाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूँगा और आपको टॉप कराऊँगा। तो लीजिए आपके रियल क्वेश्चन पेपर के वे सभी क्वेश्चन टिक कराने वाला हूँ जो आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से रेडी कर लेना, फालतू के क्वेश्चंस को टिक नहीं कराऊंगा। जो पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं वो टिक कराऊंगा, चाहे आपका सेट नंबर ए हो चाहे बी हो। गॉट इट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। लेकिन उसके पहले हमें रास्ते में मिलता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मैटर नहीं करता है क्योंकि ब्लूप्रिंट आपके वार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ना कि अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। देखो सबसे पहले यहाँ पर अध्याय 1 कह रहा है जीव जगत में विविधताएं। यहाँ पर जीव जगत में विविधता मतलब ये पूछेगा कि आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस, 2 नंबर के क्वेश्चंस, 3 नंबर क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ रहे हैं जो आपके रियल प्रश्न पत्र में है, वो टेलीग्राम पर आपको भेजा जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। एक टेस्ट के थ्रू लिंक आएगा, वहाँ से 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब हम कवर करते हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चंस को। देखो सबसे पहले यदि मैं आगे बढ़ूं तो इस चैप्टर से कोई खास 2 नंबर के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस भी यहाँ से नहीं बन रहा है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 3 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो 3 नंबर के क्वेश्चंस में आपको देखना है 6वां नंबर, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी कोई क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो कोई आएगा। एक आप देख सकते हैं 12वां नंबर, बस 2 ही प्रश्न इस चैप्टर से बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। यहाँ से सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ से 2 अंक के क्वेश्चंस को देखेंगे। 2 अंक के क्वेश्चंस में से आपको देखना है आर्ची बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है। इस क्वेश्चन को देख लेना, 2 नंबर के हिसाब से एग्जाम में आएगा। बाकी कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। एक आप देख सकते हो सहजीविता, बस 2 ही इंपॉर्टेंट हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका सामना होगा। पहला नंबर, मोनेरा एवं प्रोटेस्टा जगत में 3 अंतर बताइए। दूसरा नंबर, स्वपोषी, विषमपोषी और मृतोपजीवी जंतुओं को परिभाषित कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है आकार के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से कोई नहीं आएगा। हाँ, मोनेरा जगत के 3 लक्षण, इसे देख लेना। बाकी कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। पादप और जंतु में 3 अंतर, ठीक है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सहजीविता से आप क्या समझते हैं, ये एग्जाम में आएगा। परजीवी पौधे को एग्जाम्पल से समझाना है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। गॉट इट। बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है अध्याय 3 पादप जगत और वनस्पति जगत। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे इसको कवर करते हैं। चलो आगे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट हैं। देखिए यहाँ से आपको केवल देखना है शैवाल के 2 प्रमुख लक्षण, इसे देख लेना। हाँ, ये जू स्पोर, ये प्रश्न आपके परीक्षा में पिछले 3 सालों से लगातार पूछ रहा है बेटा, और इस बार भी आ रहा है, तो आप इसे देख लेना। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। शैवाल के वर्गीकरण का आधार क्या था, इसे देख लेना। ठीक है, बाकी द्विनिषेचन और त्रिनिषेचन ये आपको देखना है। ठीक है, बस इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा कहता है ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व को बताइए। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन और क्या हो सकता है, यहाँ से बस इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है प्राणी जगत। प्राणी जगत से सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ठीक, प्राणी जगत से हमारा प्रश्न देखने को मिलेगा खुले परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर। ये पहला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ते यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। मनुष्य के शरीर पाए जाने वाले 2 परजीवी का नाम बताइए, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। चमगादड़ को स्तनधारी क्यों माना गया है, इसे अच्छे से देख लेना। बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हाँ, समतापी से क्या आशय है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक, अब देखो इनमें संघ का नाम पूछा तो ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप इन्हें स्किप कीजिए।
आगे स्क्रॉल डाउन करते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चंस को टिक करते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चंस में से आपको देखना है स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण। ठीक है, स्तनधारी संबंधित हमेशा प्रश्न पूछता है। व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में क्यों रखा गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है 3 नंबर के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, एम्फीबिया वर्ग के प्रमुख लक्षण और 2 एग्जाम्पल, ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, गोलक्रमी और फीताक्रमी में 3 अंतर, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। ठीक, बस हाँ, ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा अध्याय 5 है। अध्याय 5 कहता है पुष्पीय पादपों की आकारिकीय। यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो यहाँ से आपका जालिकावत शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास में 3 अंतर बताइए, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक लिंगीय और उभयलिंगीय पुष्पों का 3 अंतर, ये प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बस यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कहता है अध्याय 6 पुष्पीय पादपों का शरीर। यहाँ से कौन कौन सा प्रश्न आएगा? तो यहाँ से आपको देखना है जाइलम और फ्लोएम के 2 कार्य बताइए, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना, जाइलम और फ्लोएम के 2 कार्य। ठीक है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री तने में 3 अंतर बताइए, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, बस बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है यहाँ से। खुले और बंद संवहन तंत्र, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में 3 अंतर, जड़ में अंतर, जड़ नहीं पूछेगा, केवल पत्ती पूछता है, पत्ती वाला। ठीक, ये वाला तने वाला देख लेना, बस तने वाला आएगा और पत्ती वाला। वैसे ज़्यादातर एग्जाम में पत्ती वाला देखने को मिलता है, बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हमारा अध्याय 7 क्या कहता है? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। यहाँ से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो यहाँ से हमारा वही स्त्रवी और अंतःस्त्रवी ग्रंथियों को परिभाषित कीजिए, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। अस्थि और उपस्थि में अंतर, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, केंचुए के विभिन्न खंडों का नामांकित चित्र, ये आपके प्रैक्टिकल में पूछता है ये प्रश्न। तंत्रिका पेशकक नामांकित चित्र, कॉकरोच, बाकी कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप इन्हें स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, यह आपका अध्याय 8 है कोशिका जीवन की इकाई। यहाँ से क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे? अभी तो यहाँ से 1-2 नंबर के बनेंगे, वो सब मैं आपको दे दूंगा। ठीक, यहाँ से प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। प्रोकैरियोटिक और दूसरा आपको यूकैरियोटिक कोशिका भी देखना है। यदि वो वाले क्वेश्चंस मिलेंगे तो यहाँ पे टिक करा दूंगा, बाकी यदि नहीं है तो फिर भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका देख लेना, यहीं से प्रश्न देखने को मिलता है। बस अंतः परासरण से क्या अर्थ है, इसे देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट, बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से प्लाज्मिड से क्वेश्चन आता है बेटा, हर साल आता है। ठीक, तो आप इसे टिक कर लेना। हाँ, ये देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को परिभाषित कीजिए। देखो जिस क्वेश्चन को मैं बोला था वो यहाँ पर मिल चुका है। ठीक, बाकी यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, स्किप कर दो। केंद्रक के कार्य एक बार देखना चाहे देख लो, बाकी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, हाँ, गाल्जी काय देख लेना भाई, कोशिका भित्ति देख लेना, ये दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बस तो इस प्रकार से यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोम क्या है, इस प्रश्न को अच्छे से रीड कर लेना। गुणसूत्र क्या है, ये 4 नंबर का प्रश्न पूछता है। ठीक, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ये मैं पहले बोला हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। इस चैप्टर से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों आएगा। पादप और जंतु कोशिका में चित्र, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना और अंतर, बस इतने क्वेश्चन यहाँ से रेडी करने हैं। आगे बढ़ते, नेक्स्ट हमारा अध्याय 9 कहता है। अध्याय 9 कहता है कि जैव अणु से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, इसके पहले स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पेपर आपका मेरे पास आया है जो कि कक्षा 11वीं का है। तो अगर आप उस क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए चेकआउट कीजिए, अपने क्वेश्चन पेपर के PDF को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं फटाफट। ठीक, देखो मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, इसे एक बार पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, 2 नंबर का प्रश्न पक्का है, फिक्स आ ही रहा है, गारंटी के साथ आ रहा है। ठीक है, अमीनो अम्ल का संरचना सूत्र, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम, ये पूछेगा आपके 2 नंबर का प्रश्न, ये सभी 2 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक, बाकी कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा, स्किप कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक, इसे पढ़ लेना, न्यूक्लियोसाइड क्या है, बस इतना पढ़ना है। ठीक है, हाँ, यहाँ से एक पसंदीदा प्रश्न MP बोर्ड का, DNA और RNA में अंतर, ये पूछेगा आपके 3 या 4 नंबर में, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा, 200% श्योर है, गॉट इट। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा इकाई नंबर 10 है। तो यहाँ से हम कवर करेंगे एक सेकंड पार्ट के वीडियो में। अभी तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिन क्वेश्चंस को मैं टिक कराया हूँ उसे अच्छे से पढ़ लेना। डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और अच्छा स्कोर गेन करोगे। ओके, सो मैं वीडियो एंड करता हूँ। जल्द ही मिलते हैं एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ जो मेरे पास आया है, उसका फुल सोल्यूशन लेकर के आऊँगा। सो वीडियो एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।